Now let's discuss the first important topic of the chapter. We were discussing introduction in the previous videos, like definition of electricity, electric charges, their types, electric field and all. This is the first important topic to understand the basics of electricity. After understanding this, we'll study potential difference, electric current, Ohm's law, resistance. So everything starts from here. This is the first important topic of the chapter. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली वी कैन से पोटेंशियल. इस चैप्टर में अगर हम सिर्फ पोटेंशियल कहेंगे, इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग और रेफरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल कहें, बात एक ही है. सो अभी हमने टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा. सपोज एक सोर्स चार्ज है, उसके चारों तरफ एक फील्ड बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे और उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा. सो टू मूव एनी टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अनदर चार्ज, सोर्स चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स, मीन्स वर्क करना पड़ेगा. सो a very simple definition is there for electric potential. First of all, we must understand कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है. स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट को लोगे उसका पोटेंशियल होगा, दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, थर्ड पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा. अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ तो उन दोनों पॉइंट्स को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहते हैं. वो सब बाद में पढ़ेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो जस्ट कंसिडर कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, देयर इज अ सोर्स चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है P. सो वी आर डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P राइट नाउ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P. सो सपोज इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे. तो अगर इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे पहुंचाना है तो ऑब्वियसली कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में है. सो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पॉइंट P तक पहुंचाने के लिए सम वर्क हैज टू बी डन. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. उसी वर्क डन को उस पॉइंट P का पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. सो देयर इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और सिंपली वी कैन से टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी to a point, the amount of work done in bringing a test charge or 1 unit positive charge from infinity to that point is termed as electric potential of that point. So electric potential is actually work done. So mathematically electric potential का symbol V ले रहे हैं हम, V for voltage. आगे जाके इससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं, तो उसके लिए सिंबल V लिया है. V is equal to W upon Q naught. V is the electric potential of that point. यहाँ हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था. W is the work done, जो करना पड़ा हमें इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को P तक लाने के लिए. एंड Q naught टेस्ट चार्ज है जिसको हम टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं. ये जनरली 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दैट्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट्स. इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं. इसको भी और जो नेक्स्ट आने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं. अगेन वोल्ट्स नेम्ड है एक साइंटिस्ट के ऊपर, तो अगर वोल्ट्स पूरा लिखेंगे तो V हैज टू बी स्मॉल, एंड इफ वी आर राइटिंग जस्ट अ सिंबल V हैज टू बी कैपिटल. सो वोल्ट्स का सिंबल भी कैपिटल V है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी कैपिटल V ही ले रहे हैं. The next topic is potential difference. After studying electric potential, now you can study or understand potential difference. So, for potential difference, we can write the symbol PD or simply V. V will stand both for potential difference and electric potential. Now, suppose there are 2 points P and Q. Point P has got the potential of 100 volt and point Q has got its electric potential of 60 volt. Obviously, this is at higher potential. This is at lower potential. Generally positive terminal को we call it as higher potential and the negative terminal is called as lower potential.
इन केस ऑफ डाई सेल और बैटरी, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल कहेंगे, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहेंगे। सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ P 100 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ Q 60 वोल्ट, डिफरेंस कितना आया 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। 100 वोल्ट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, 60 वोल्ट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया 40 वोल्ट। सो सिंपल डेफिनेशन, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। द अदर डेफिनेशन इज सेम एज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पे हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे चार्ज ला रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज ले जाएंगे। वहाँ इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, दैट इज ओनली डिफरेंस। द PD between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in bringing 1 unit positive charge, same test charge, from one point to the other point। अब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाएगा वो करते हैं डिस्कस, कि हायर से लोअर होगा या लोअर से हायर होगा। मैथमेटिकली PD और सिमिलरली वी कैन कॉल इट एज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्टेज है, ये वर्क डन है, ये चार्ज है। One more important topic is there, definition of 1 volt, definition of 1 unit एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। 1 कूलम का डेफिनेशन, 1 वोल्ट का, 1 जूल का, 1 वाट का, these definitions are very important। So to define 1 volt we'll just write the formula V is equal to W upon Q। to make potential difference as 1 volt we have to make work as 1 joule and Q as 1 coulomb। means simple definition है, if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, then the potential difference is said to be 1 volt। very simple definition। now potential difference is measured by an instrument called voltmeter। voltmeter का ये सिंबल है। voltmeter का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस आगे आएगा, जब ये टॉपिक आएगा तब बात करेंगे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है। अभी तो हमें रेजिस्टेंस ही पता नहीं क्या है। सो रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हम ये पढ़ पाएंगे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है। देन वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट के अंदर वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगेन पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, जब कनेक्शंस बढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो इसके हाई रेजिस्टेंस का कारण पढ़ेंगे, जब कनेक्शंस बढ़ेंगे तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं वो वहाँ देखेंगे। नाउ जैसे कि मैंने बताया ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। अब अगर इस जनरली ड्राई सेल या बैटरी में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसको हम हाई पोटेंशियल कह सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल। अब अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव होना है तो ऑब्वियसली वो हाई से लो मूव होगा। अगर नेगेटिव चार्ज को मूव होना है यानी इलेक्ट्रॉन्स को, तो लो से हाई मूव होगा। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एंड पे होता है ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्वियसली हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, Q से P पे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव होंगे, Q से P पे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, या फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाएंगे लोअर से हायर पे। एंड ऑब्वियसली क्यों मूव होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए मूव हो सकता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हीट में भी जब एक हॉटर बॉडी को कोल्डर बॉडी कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और कब तक हीट फ्लो होता है, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में कंटिन्यूसली मूव होगा। फिर थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि ये का पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, लाइक ये 70 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल 80 हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। एंड सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो फिर अब कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, या कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना बंद हो जाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉन मूव होना बंद हो गए मतलब देयर इज नो करंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं, और हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। सो फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देयर मस्ट बी अ वोल्टेज, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं हम, जब हम कोई भी ड्राई सेल खरीदते हैं तो सेल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लिखा होता है, 1.6 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 10 वोल्ट, कितना भी। इसका मतलब है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, 1.6 का, 3.2 का, 10 का, व्हाटएवर इट इज। जब उसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, टॉर्च में, क्लॉक में, कहीं पे भी, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाते हैं लोअर से हायर पे या नेगेटिव से पॉजिटिव पे, और वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो करंट कंस्टिट्यूट करता है। उस करंट को हम यूज करते हैं टॉर्च जलाने के लिए या क्लॉक में, अपना अपना पर्पज से कहाँ यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सेल यूज करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस डिफरेंस की वजह से लोअर से हायर में फ्लो होंगे। फ्लो होते होते एक टाइम आएगा जब दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब देयर इज नो वोल्टेज लेफ्ट। अब वोल्टेज ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और तब हम कहते हैं कि ड्राई सेल खत्म हो गया या अब उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अगर ड्राई सेल रिचार्जेबल है तो रिचार्ज करके वापस उसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे करते हैं हम रिचार्जेबल बैटरीज में, मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं। अगर यूज एंड थ्रो बैटरीज हैं तो आपने एक बार यूज़ किया और जैसे ही दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम हो गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा एंड द बैटरी इज नाउ ऑफ नो यूज। सो दिस इज हाउ पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन है बैटरीज में, सेल्स में, एवरीवेयर।